देखिए किस तरीके से माहौल है बदलता हुआ नजर आ रहा है। नज़ारा देखिए। मनु भाई चोर है, मनु भाई चोर है, मनु भाई चोर है, मनु भाई चोर है। होश में आओ, 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 होश में आओ। नहीं करेंगे चोरों से, 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 नहीं करेंगे चोरों से। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हमारी घड़ी अभी रात के 10 बजा रही है और आप देख रहे हैं कि इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे पीछे कुछ लोग खाने की लाइनों में खड़े हैं। वो सारे लोग इसलिए आज यहाँ इस कड़कड़ाती सर्दी में, शीतलहर में और इस ठंड के मौसम में आए हैं क्योंकि बीपीएससी की पेपर लीक हुए हैं। ऐसा मानना है बीपीएससी परीक्षार्थियों का और उनका धरना आज 17वां दिन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में आज से जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम उधर भी आपको लेकर चलेंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले? मैं गांधी की कर्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और श्री राम के दरबार से निर्वासित मां सीता की शरण स्थली चंपारण से आया हूं। और इसलिए आया हूं, इस शीतलहरी में इसलिए आया हूं कि हमारे बिहार के नौनिहाल कहे जाने वाले, हमारे बिहार के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों का आंदोलन आज विगत 14-15 दिनों से चल रहा है और ये 17वां दिन है। और ये सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। उसको हमारे भाइयों के, हमारे नौजवानों के, हमारे छात्रों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और आज जब जनसुराज के हमारे संस्थापक, जनसुराज के सूत्रधार, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने जब आमरण अनशन की घोषणा की है तो ये खबर उड़ते उड़ते हम लोगों के भी पास पहुंचा है। बिहार पर्चा लीक आयोग, वो बीपीएससी नहीं है, वो बिहार पर्चा लीक आयोग है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बिहार के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों पर, हमारे भाइयों पर 3-3 बार लाठियां चलाई गई है। आपको क्या लगता है, जो सरकार छात्रों के मांग को नहीं मानी, आपको क्या लगता है कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के आगे झुक जाएगी? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मीडिया के लोग हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। आप एशिया के सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। प्रशांत महासागर। और राजनीति के सबसे गहरे व्यक्तित्व का नाम भी आप जान लीजिए, प्रशांत किशोर। ना कोई चर्चा, ना कोई शोर। ये लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, और ये लड़ाई बिहार के उन युवाओं की लड़ाई है, उन छात्रों की लड़ाई है जिनके माता पिता गांव से अपना पेट काट के अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं और बच्चे आके यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका पर्चा लीक हो जाता है। क्योंकि एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि श्रेष्ठ जब श्रेष्ठता से मदांध सोता है तो वर्चस्व अनाचारी और बेअभिचारी का होता है, जिसका प्रमाण अभी आप देख रहे हैं। 17 दिनों से वो ब्लोवर में बैठते हैं, वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं। उनके कमरों का तापमान बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, लेकिन हमारे छात्र, हमारे भाई, हमारे बिहार के नौनिहाल, हमारे बिहार के भविष्य खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और उस पर भी उन पर पानी की बरसात की जाती है। हाँ, उसके बाद भी इस शीतलहर में वो वाटर कैनन करते हैं। सरकार नहलाती है उनको, नहलाती है, इसलिए नहलाती है कि अपना पाप तो धो नहीं सकती, अपने दाग को मिटा नहीं सकती। और यदि छात्रों ने सच मांग किया है, सही बात की है, तो उसको दबाने के लिए वो पानी का बौछार कर रहे हैं। देखिए, संपूर्ण क्रांति, क्या जेपी ने जो सपना देखा था, जिस संपूर्ण क्रांति की बात की थी, और उस संपूर्ण क्रांति की उपज जो जेपी के चेले रहे,
जेपी के समाजवाद पर ये परिवारवाद की चादर ओढ़ के जो लोग यहाँ बैठे हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम है पलटू कुमार उर्फ कुर्सी कुमार का। 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा लेकर आ रही है जदयू। 10, 20, 25 विदा होंगे नीतीश। आपने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, आई हूँ खाने आ गए? नहीं, परीक्षार्थी नहीं है, हमारे भाई बंधु सब दिए थे परीक्षा और उनके मतलब आप समर्थन में- आंदोलन में उनके साथ बिल्कुल हाँ। प्रशांत किशोर का आह्वान पे हम लोग आए हैं। देख रहे क्या हैं लगता है करीब- सरकार बात सुनेगी? बिल्कुल सुनना तो चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में महात्मा गांधी का दिया हुआ हथियार सत्य और अहिंसा का, और उसी के यहाँ पर महात्मा गांधी के नीचे बिहार में उसी हथियार को तोड़ा जा रहा है। यह बस एक बीपीएससी वाली बात नहीं है, यह तो है कि जो अपना मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य का यहाँ ह्रास हो रहा है। इसको बचाने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं। आप लोग बॉस परीक्षार्थी हैं कि जनसुराजी? सर हम तो जनसुराजी। आप जनसुराजी हैं। जरा एक बात बताएंगे कि आज आप लोग यहाँ इस सर्दी में हैं, क्या लगता है कि इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे कितने दिनों तक आपका ये आंदोलन चलेगा? सर जब तक सरकार मान नहीं जाती है, जब तक सरकार री एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे? हमको वो बच्चे अब कम दिखाई दे रहे हैं। आज अभी 10 बज रहा है, 11:15 हो रहा है, लेकिन अभी अब इस वो लाइन बच्चे में कुछ अभी कम हो 20 से गए। 25 बच्चे इतना ही छोटी सी लाइन में आपको नजर आ जाए। अच्छा, मैं उन्हें ही खोज रहा हूँ जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद इस आंदोलन में आए हैं, मैं उन्हें खोज रहा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई हो जो लड़का परीक्षा देकर परीक्षार्थी हो तो जरा बताएंगे। आप में से कोई परीक्षार्थी नहीं है? देखिए यहाँ सब लोग जनसुराज के लोग हैं। आप बॉस आप परीक्षार्थी हो? परीक्षार्थी यहाँ से धीरे धीरे आप हैं। अच्छा आप आइए। देखिए आप ईमानदारी से अगर बात करें तो सर्दी की रात है और जनसुराज के प्रशांत किशोर जिनके लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, उन 4 लाख विद्यार्थी इन्हीं को टीवी पे देख रहे हैं अपने घर से। आप जैसे कुछ लोग जरूर हैं यहाँ जो उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े, या फिर आपकी लड़ाई में प्रशांत किशोर आए और प्रशांत किशोर ने ये सारी व्यवस्थाएं की, आपकी लड़ाई को वो लड़ रहे हैं और आपके लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या कहेंगे उन भाइयों से आप? मैं मेरा एग्जाम और मेरा भाई यहाँ पे है, हम दोनों का एग्जाम ठीक गया है, लेकिन रिजल्ट आने का भी उम्मीद है। लेकिन हम फिर भी जो देख रहे हैं पिछले 17 दिनों से हमारे भाइयों पर लाठियां चल रही हैं, हमारी बहनें घायल हो रही हैं। इसके लिए हम प्रशांत किशोर जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मुद्दों को उठाकर ये बैठे हुए हैं और उन्हीं का समर्थन करने के लिए आज हम आए हैं। हमारा रिजल्ट आने का उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम आए हैं, इस सर्दी में आए हैं, और हम प्रशांत किशोर जी का बहुत आभार है कि ये हमारे मुद्दों को लेकर बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों के साथ जिनको परीक्षा नहीं देने दिया गया, जिनके साथ परीक्षा हॉल में समय नहीं दिया गया, उनके साथ न्याय हो। और वैसे भी उसके पहले भी जब फॉर्म में हम हमारे भाइयों के 80,000 भाइयों के साथ, आप लोग क्या डिमांड करते हैं कि फिर से री एग्जाम किया जाए? बिल्कुल 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 री एग्जाम होना चाहिए, और जो 80,000 भाइयों को जो फॉर्म भरने नहीं दिया गया था उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। तो ये गांधी मैदान में भरे हुए जनसुराजियों के बीच कुछ इक्का दुक्का बीपीएससी परीक्षार्थी भी बचे हुए जो इस मांग को लेकर यहाँ अड़े हुए हैं कि जब तक बीपीएससी सरकार इस बात को मान नहीं लेती है कि फिर से परीक्षा कराया जाए, तब तक हम लोग इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं आगे कि इस लड़ाई की मोड़ कहाँ जाती है। वैसे सरकार का कहना है कि इस लड़ाई को प्रशांत किशोर हाईजैक कर रहे हैं और ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इसके साथ क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी यहाँ बढ़ती है गांधी मैदान में और इस लड़ाई को एक धार मिलता है। तो हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस और जनसुराज के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हैं, और इनका चूंकि 29 तारीख से मोटरसाइकिल रैली निकलने वाला था, लेकिन अभी बीच में ये लड़ाई आ गई तो इन्होंने उसको पोस्टपोन किया है और यहाँ इस लड़ाई में है। सर क्या लगता है, अभी 10:30 के आसपास हो रही है और इस करकराती ठंड शीतलहर में इतने लोग जमे हुए हैं, क्या लगता है हमारे चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक ये खबर पहुंचे, क्या लगता है सरकार कुछ ध्यान देगी? सरकार से देखिए अपेक्षाएं तो बहुत लगा रखी थी हमने भी। हाँ, कि हम लोगों को भी यही
हम लोग को भी यही लग रहा था कि सरकार इतनी संवेदनशील होगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें जिस राज्य में रह रहे हैं अपनी मातृभूमि में ही ऐसा महसूस करा दिया जैसे कि आज एक दुश्मन है सरकार अपने ही लोगों का। तो यही दुर्भाग्य है जरूर कि अब जिस तरीके से ये चल रहा है जरूर सरकार को इसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। आप ये लड़ाई को आप जिस लड़ाई को लेकर आए हैं, आप इस लड़ाई में आपको क्या लगता है? ये बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें अभी ज्यादा लोग, जो अभी मैंने बात की है, ज्यादा लोग अब जनसुराज के रह गए हैं। वो अभ्यर्थी जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो आप ही को टीवी पर देखना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, देखिए बच्चे हैं हमारे, हम लोग भी केयर करते हैं अपने बच्चों के लिए। हम खुद चाहेंगे कि उनकी लड़ाई हम लड़े, वो घरों में रहे। इस ठंड में बच्चों को हम भी नहीं चाहेंगे कि उनको शीतलहरी का हम सामना करना पड़े, क्योंकि 12-13 दिन से तो कर ही रहे ना वो। तो अब जब बात ऐसी आ गई है कि उनको ढकेल के और सरकार ही पीछे भाग गई है, तो बच्चों की लड़ाई को अभिभावकों ने, बिल्कुल अभिभावकों को लेना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको उनके काम में प्रेरित करें, और उनकी जो असुविधाएं हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स तकलीफें हैं, उसको हम लोग लेके उनके बिहाफ पे उस बात को जगह तक पहुंचाएं। सर, आपने यूपीएससी का परीक्षा दिया था और उसमें पास होकर एसपी रहे, और आपने वहां से रिजाइन करके आप इस फील्ड में आए हैं, आंदोलनों का फील्ड चुना है आपने। आप ये बताएंगे कि बीपीएससी जैसे बड़े परीक्षा में अगर किसी का सपना टूटता है तो उस पे क्या बीतती है? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि एक आदमी जो एक करियर बनाने के लिए, एक गरीब घर का बच्चा होता है, इसके माँ बाप एक बार जमीन बेच के, गहने बेच के बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर भेजते हैं, और बेचारा पढ़ता है, कई बार कोशिश करता है, क्योंकि उसकी बुनियादी पढ़ाई का सुविधा नहीं मिल पाता है, तो किसी तरह से वो लड़का बीपीएससी यूपीएससी देने लायक बनता है, लड़का लड़की, और जब यहाँ आता है तो यहाँ के देखता है पेपर लीक हो गया, तो कभी एग्जाम आप ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, और फिर उसका उम्र निकल जाता है उसके लिए। तो ये बहुत, एक सिर्फ उस बच्चे का करियर नहीं, उस पूरा परिवार, उसका पूरा खानदान उसके लिए उसका भोगता है, जो कि अपना सब जी जान लगा के एक सपना देखा था, है ना, कि हमारा बच्चा हमारे परिवार का, कुल का नाम रोशन करेगा। और आप यहाँ पे अपनी इस दुर्व्यवस्था के कारण से या भ्रष्टाचार के कारण से आप ऐसे सिर्फ एक सपना नहीं, कई परिवारों का, गाँव का सपना आप उजाड़ रहे हैं। और एक चीज जो सब मानते हैं, हम सारे जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी मानते हैं कि अगर सफलता पानी है तो उसका एक ही मूल मंत्र है शिक्षा। और अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी तो कोई क्यों पढ़ेगा, क्या पढ़ के क्या करेगा? सही, आप एकदम सही कह रहे हैं, और शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है गरीबी के चक्र भी ऊपर उठाने। बिल्कुल, इस गरीबी के जो कुचक्र में फंसा हुआ परिवार और हमारा समाज है, या कुरीतियों में फंसा हुआ हमारा समाज है, जो पिछड़ेपन में फंसा हुआ हमारा समाज है कहीं कहीं, तो उससे निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा का रास्ता। और इसी को भ्रष्टाचार ने इस तरह से बर्बाद कर दिया है कि बहुत बुरा लगता है एक बिहारी होने के नाते कि हम कि जिस मिट्टी से पले बढ़े, हमारे सामने जैसे कि कोई नोच दे रहा है, एकदम से बर्बाद कर रहा है धरती को, और हम खड़ा होकर देख पाएंगे, यही नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सारा जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, या जो सारा प्रयत्न की बात करें, सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हमारी बिहार को हमें रिडीम करना है, हमें इसका जो जो बिहार का जो गौरव है वो इसको वापस दिलाना है, और बिहार जो डिजर्व करता है, जो मिलना चाहिए, जो हक में है बिहार के और बिहारी बच्चों के, वो उनके हक को वापस दिलाना है, इसी का सारा प्रयास है। जब बड़े बड़े देशों में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी तो नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े यूनिवर्सिटी यहाँ काम कर रहे थे, और उस बिहार को किसकी नजर लग गई कि ये कहाँ चले गए हम लोग? ये हमारे ही कुछ बिहारियों की नजर लग गई है, जो कि अपने ही लोगों को लूट खसोट करने में लगे हुए हैं, कि इसके चलते कि आप देखिए, नहीं तो वही होता ना, एक पेड़ को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी यूज करते हैं उसमें भी एक लकड़ी ही लगा रहता है। तो यही हो गया कि हम बिहारियों को, हमारे ही कुछ बिहारी नेता है ना, कोई नेता बाहर थोड़ी आया है, तो यही लोग अगर इस तरह से लूट खसोट में पड़ गए हैं तो क्या होगा? जो देख रहे हैं आप सबके सामने, एक जो दुर्व्यवस्था क्रिएट होकर रखा है, ये है, और इसी से लड़ने की जरूरत है हमको और आपको। आखिरी सवाल, परिणाम क्या होगा इस लड़ाई का? ये परिणाम देखिए, आंखें खुलेंगी, है ना, जिनको सुनाई नहीं दे रहा उनको सुनना शुरू होगा, और जो बच्चों को लग रहा था कि वो ऐसी रास्ते में छोड़ दिए गए हैं, उनके पीछे कोई है नहीं, उनका कोई मेंटर नहीं, उनका कोई बड़ा भाई नहीं, उनको अपना गार्जियन मिलेगा, और एक उम्मीद मिलेगी पूरे बिहार को कि अब हम लोग बिहार को आप किसी तरीके से हर एक चीज में दबा देंगे, आप किसी चीज को मतलब झुटला देंगे, बेवकूफ बना देंगे। अब ये होने वाला नहीं है। बिहारी जाग उठा है, और बिहार का जो संकल्प है कि बिहार को बेहतर बनने के, और बिहार जो डिजर्व करता है उसको दिला के छोड़ेंगे।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी, जिनका ये मानना है कि बिहार जो डिजर्व करता है उसे हम दिलाकर ही छोड़ेंगे। कहाँ से है और क्या नाम है पहले तो? जी, मेरा नाम रामाधार सिंह है और मैं गया जिला से हूँ। गया जिला जी, से। और अच्छा, सरगाटी गया जिले विधानसभा से आए क्षेत्र हैं में और हमारा आप पड़ता है। यहाँ अभी मैं विगत कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हूँ। 11:15 रात बज रहे हैं और हाँ, अभी आप यहाँ हैं। एक रात की बात नहीं है, यहाँ पे 10 रात भी रहने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारे नेता हैं, छात्र लोग, और जब तक हम लोग पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। यहाँ पे प्रशासन कुछ देर पहले आई थी और धमकी भी देकर गई है कि आपको इसका परिणाम बुरा भुगतना होगा। तो अगर बच्चों के भविष्य के लिए परिणाम बुरा भी है तो हम लोग स्वीकार करेंगे उसको, इसमें कोई संकोच नहीं है। ये बिहार जयप्रकाश नारायण का बिहार है, ये बिहार दशरथ मांझी का बिहार है और ये बिहार ये संकल्प के साथ करता है कि जब अकेला पहाड़ का सीना चीरना हो तो ये बिहार आगे निकलता है और इस बिहार का एक लाल अपने प्यार के लिए पहाड़ का सीना चीरकर ये कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस संकल्प के साथ बिहार के बेटे और नेता प्रशांत किशोर जी जो हैं वो आए हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि वो तोड़ेंगे सरकार के गुरूर को, सरकार के घमंड को? आप अगर जानते होंगे प्रशांत जी को तो एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी स्थिति में वो सही चीजों के प्रति ही लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो लड़ाई उनकी जायज है तो पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर प्रशासन मुझे अरेस्ट भी कर लेती है फिर वो रिहा होंगे, फिर अनशन पे बैठे। एक ही शर्त पे अनशन खत्म होगी कि जब तक हमारे बच्चों को उचित न्याय नहीं मिल जाएगा, री एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक अनशन खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग साथ देने के लिए खड़े हैं, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी अधिकार किसी के सामने भरपूर रूप से रखो, मजबूती से रखो, सच्चाई की जीत होती है, तो किसी भी स्थिति में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे BPSC के परीक्षार्थी जो ये नारे लगा रहे हैं, BPSC होश में आओ, होश में आओ, और इस तरह के नारे लगाकर ये माहौल बनाया गया है, एक माहौल बना हुआ है। जब इस आधी रात को, मैं यूं कहूं कि ये हमारी घड़ी जो है 11 बजा रही है, 11 बज रहे हैं रात के, और ये देखिए उत्साह और ये माहौल कैसे उत्साहित है लड़के। उन्हें लगता है कि नहीं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उसमें सफल होंगे। आप इस टोटल मुहिम को देखते रहिएगा। हम प्रशांत किशोर के आने से आपको, आपकी लड़ाई को क्या लगता है? प्रशांत किशोर के आने से ये लड़ाई कमजोर हुई है, मजबूत हुई है? बहुत ही ज्यादा मजबूत हुई। हम लोग तो स्वागत कर रहे थे हर विपक्षी पार्टियों का, पक्ष के भी पार्टी का क्या, जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा आप आ जाइए, जरा हम इन नारों को दिखाएं एक बार, जरा सा एक नारों को हम दिखाते हैं, जरा सा आप लोग थोड़ा सा हमें जगह दे दीजिए। आपका लाइव चल रहा है, मैं जानता हूँ। तो आप देख रहे थे ये नारे लगाए जा रहे हैं, जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। 11:11 रात बज रहे हैं लेकिन उत्साह में इनके कोई कमी नहीं है और ये अपना मन बना चुके हैं कि जब तक इस लड़ाई को जीत न जाएंगे, जब तक BPSC को झुका न देंगे, जब तक सरकार को यह एहसास न करा देंगे कि ये परीक्षा आपने जो पेपर लीक हुआ है उसकी री एग्जाम आपको करानी पड़ेगी, तब तक नहीं छोड़ेंगे इस लड़ाई को। ऐसा मानना है इन युवाओं का और इनके नेता प्रशांत किशोर का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।